दोस्तों इस बात से हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि एप्पल वॉच महंगी है, लेकिन उसके फीचर इतने ज़्यादा बढ़िया हैं कि इतने ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड फीचर हैं जिसने बहुत से लोगों की जान भी बचाई है सही वक्त पर सही चीज़ करके। जैसे कि हरियाणा के रहने वाले नितेश चोपड़ा को थोड़े दिनों पहले ही मालूम चल चुका था ईसीजी फीचर की वजह से कि उनकी हार्ट बीट के अंदर कुछ इनरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल चले गए जैसा ही उनको एहसास हुआ। जो भी लाइनें वाइनें आती हैं इसके अंदर, जिसके बाद में हॉस्पिटल में जाके इनकी एंजियोग्राफी हुई, जिससे मालूम चलता है कि हाँ इनकी एक हार्ट की आर्टलरी ब्लॉक है, वो भी 99%, जिसके बाद में उस चीज़ को वॉल्व के द्वारा फिक्स कर दिया गया। तो एक तरीके से हार्ट अटैक से बचा ली गई इनकी जान वक्त पे रहते ही। जिसके बाद में इन्होंने फिर टिम कुक को भी ईमेल किया था और टिम कुक ने खुद से रिप्लाई करते हुए कहा था कि मैं खुश हूं कि तुम्हें सही टाइम पर मेडिकल अटेंशन मिली। दोस्तों गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर कि 5G लाने से पहले आपको लोकल टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। तो पहले लोकल टेस्टिंग कर लो, उसके बाद में 5G को लाओ। और इसी के साथ साथ 5G स्मार्टफोन के सर्टिफिकेशन भी होने ज़रूरी है कि भैया ये फ़ोन 5G सर्टिफाइड है और इसमें 5G वगैरह को कनेक्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें भी आपको करनी होंगी 2023 की शुरुआत से ही, जिसकी वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि भैया इससे तो 5G रोल आउट में डिले हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम यही सब करते रहेंगे, अलग अलग एरिया में लोकल टेस्टिंग होती रहेगी, तो इसकी वजह से 5G स्मार्टफोन की शॉर्टेज भी आ सकती है इंडिया के अंदर। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं ना, हम इस टेस्टिंग को, लोकल टेस्टिंग को हटा देते हैं, ये नहीं करते, जो हम जैसे चल रहे तो ना स्किप मारो इसको। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा कोई एक मिनिस्टर था, उसने कहा है कि भैया 6G को हम ले आएंगे 2023 के एंड तक ही या फिर 2024 की शुरुआत में ही। तो इस हिसाब से तो हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तो देखो 4G कब आया था, अभी 5G आया भी नहीं, 6G की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं 5G को स्किप ही मारते हैं, जिसने भी 5G का स्मार्टफोन ले रखा है उसे बर्बाद कर देते हैं। वैसे तो हम सभी को मालूम है कि इतनी आराम से 6G आने वाला नहीं है, इसको आने में ही 35 लग जाएंगे, मतलब 2035 तक लग जाएंगे। हाँ ये है कि भैया ये टेक्नोलॉजी पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये हम इंडिया के अंदर ले आए, तो वो बात कह सकते हैं। जैसे कि मोहल्ले में एक मर्सिडीज आ चुकी है, ऐसा कहते हैं ना, वैसे ही। दोस्तों यूएस की लॉस एंजलिस पुलिस ने एक वीडियो शेयर करी है टेस्ला के स्टंट की। जिस भी बंदे ने ये कार का स्टंट किया है उसको अभी ढूंढा जा रहा है, जिसके ऊपर $1000 का इनाम भी रखा गया। दरअसल ये एक रेंटल ड्राइवर था जो कि टेस्ला की एक कार चला रहा था और उसने बस स्टंट करके दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी 50 फीट की जंप लगा दी टेस्ला की कार की और उसके बाद में वहां से भाग गया। अभी तक ढूंढा जा रहा है, $1000 का इनाम भी है, लेकिन ये पूरी वीडियो नहीं है। पूरी वीडियो एक्चुअली में ऐसी थी। ठीक है बेटे, बेटे हाँ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। दोस्तों आप में से बहुत से लोग टेकन सीरीज के फैन होंगे, मैं भी टेकन सीरीज का फैन हूं क्योंकि बचपन के वक्त में टेकन 3 काफी ज्यादा खेल रखी है हम में से बहुत सारे लोगों ने। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर इसकी एक एनिमे सीरीज भी आने वाली है जो टेकन ब्लड लाइन कहलाएगी, जहां पर जिम काज़ामा की स्टोरी हमको देखने को मिलेगी। हालांकि हम में से शायद बहुत से लोगों ने पहले भी देख रखी होगी, लेकिन ये एनिमे है, इसका अलग ही मजा है, अलग ही थ्रिल रहता है। हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ट्रेलर बड़ा ही जबरदस्त है, जहां पर जिम काज़ामा अपने दादा को ढूंढ रहा है, हिमाची मिशिमा को। Are you gonna run back to your mommy? I'm my grandfather, Heihachi Mishima. अब यहीं पर दोस्तों अगर हम नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं तो आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि स्किप इंट्रो बटन अब आ चुका है कई सारे OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर सिर्फ नेटफ्लिक्स की ही अगर बात करोगे तो वहां पर 136 मिलियन बार इसको क्लिक कर दिया गया है उस इंट्रो को बार बार देखने से बचने के लिए। क्योंकि एक बार देख लिया शुरू के एपिसोड में तो समझ में आता है, लेकिन बार बार देखने में वो मज़ा नहीं आता, तो लोग स्किप इंट्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर 195 ईयर्स अब तक बचा लिए गए हैं सभी लोगों ने मिलकर अपनी लाइफ से। दोस्तों रशिया ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट यानी कि कॉस्मोनॉट्स को अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा है, जहां पर भेजते ही जब वो निकले तो उनकी ड्रेस थी येलो और ब्लू, जो कि ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट करती है यूक्रेन को। हालांकि मतलब
क्या कहें क्या ना कहें, लेकिन बात उन्होंने पलट दी कि भैया हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, येलो तो सिर्फ एक कलर है और हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का कलर भी येलो और ब्लू ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने चुना ही येलो तो फिर ठीक है यही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों रशिया ने भी एक और चीज़ तय कर ली है कि वो यूएस के किसी भी एस्ट्रोनॉट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए रशियन रॉकेट नहीं देगा, ताकि मतलब पहले होता था ना कि ये लॉन्च करवा देते थे नासा के और यूएस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, लेकिन अब से ये नहीं करवाएंगे, ऐसा इन्होंने कह दिया। और इसी के साथ साथ ये भी कहा कि ब्रूम स्टिक से ही अब तुम स्पेस में जाओ। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।